दर्शक बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग वो 7 चीजों के बारे में जानेंगे जो करेंगी आपकी किस्मत का फैसला। तो नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, दिवाली का पावन पर्व नजदीक है और बाजारों में रौनक छाई है। हम सब कुछ ना कुछ नया खरीदने की होड़ में लगे हैं, इस उम्मीद में कि ये दिवाली हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें महज सामान नहीं होती, उनके साथ सदियों पुरानी कहानियां और ऊर्जा भी जुड़ी होती है जो हमारी किस्मत का फैसला कर सकती है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर जहां दिवाली की खरीदारी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक अग्नि परीक्षा बन जाएगी। मैं आपको बताऊंगा वो 7 चीजें जो आपके घर आकर सब कुछ बदल सकती है। लेकिन उन्हें जानने से पहले आपको सुननी पड़ेगी कुछ अनसुनी दास्तानें। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए? अगर हां, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर एक पल एक नया राज से पर्दा उठेगा। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले एक छोटे से गांव में रायचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी हवेली गांव के छोर पर थी और उसके बारे में एक अजीब कहानी प्रचलित थी। जो भी उसके घर की लाल फीते वाली संदूक को घर लाया, उसकी दिवाली काली हो गई। दिवाली आने वाली थी और रायचंद का बेटा अर्जुन उस संदूक को लाने की ठान लेता है। उसे लगता था कि यह महज अंधविश्वास है। अर्जुन हवेली में घुसता है जहां चारों ओर धूल और अंधेरा है। दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है, जिससे वो चौंक जाता है। उसे क्या पता था कि वो सिर्फ एक संदूक नहीं बल्कि एक भयानक शाप को न्योता दे रहा था। उस बंद दरवाजे के पीछे अर्जुन का इंतजार कर रहा था वो पहला रहस्य जो आपकी दिवाली खरीदारी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो क्या था उस संदूक में और क्यों गांव वाले उससे इतना डरते थे? जानने के लिए बने रहिए। तो दर्शक बंधुओं, अर्जुन को हवेली में भटकते हुए एक अंधेरे कोने में एक पुराना आधा टूटा हुआ दर्पण मिलता है, जिसमें से हल्की सी चमक निकल रही है। कहा जाता है कि टूटा हुआ दर्पण जहां एक तरफ दुर्भाग्य लाता है, वहीं कुछ खास परिस्थितियों में ये एक अदृश्य दुनिया का द्वार भी खोल सकता है। खासकर दिवाली के दिनों में अर्जुन जब उसे छूने की कोशिश करता है तो एक अजीब सी परछाई दिखती है और फिर गायब हो जाती है, जिससे वह सहम जाता है। दर्शक मित्रों, हमारा पहला उत्पाद जिसे आपको दिवाली पर खरीदने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, वो है कोई भी टूटी हुई या खंडित वस्तु, खासकर दर्पण या मूर्ति। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि घर में खंडित वस्तुएं रखना दरिद्रता को बुलावा देना है। दिवाली के शुभ अवसर पर तो खासकर ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी टूटी हुई मूर्ति, दर्पण या बर्तन है तो उसे तुरंत हटा दें। दिवाली से पहले अपने घर को ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करें। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन ने उस दर्पण में जो परछाई देखी, उसका क्या मतलब था? और क्या अर्जुन उस लाल फीते वाली संदूक तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस रहस्यमयी सफर में। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के नहीं है, ये आपकी किस्मत बदलने की कुंजी है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इन रहस्यों से वाकिफ हो सके। प्रिय दर्शक बंधु, अर्जुन हवेली में आगे बढ़ता है और उसे एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रायचंद की डायरी मिलती है। डायरी में रायचंद ने लिखा था कि कैसे उसने एक लाल फीते वाली संदूक और कुछ पुराने सिक्के खरीदे थे, ये सोचकर कि ये उसकी दिवाली बदल देगा। लेकिन रायचंद को नहीं पता था कि उसने अनजाने में एक ऐसी चीज खरीद ली है जिसने उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी बुरा साया डाल दिया। उसके घर में दिवाली के जश्न के दौरान एक के बाद एक अशुभ घटनाएं घटने लगी और रायचंद समझ गया कि ये संदूक मनहूस है। तो वो दूसरा रहस्यमयी चीज है पुराने या नकली सिक्के और खाली गुल्लक। अक्सर लोग पुराने सिक्के या दिखावटी चीजें खरीदते हैं ये सोचकर कि ये बरकत लाएगा, लेकिन अगर उनमें कोई इतिहास या सच्ची ऊर्जा नहीं है तो वो महज धातु है।
नकली सिक्के तो सिर्फ दिखावा है और आपकी बरकत आपकी मेहनत और सच्ची कमाई से आती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी को सच्ची और पवित्र चीजें पसंद है। दिखावटी चीजें या ऐसी वस्तुएं जो किसी नकारात्मक इतिहास से जुड़ी हो, वे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ही लाती है। अगर आप धन समृद्धि चाहते हैं तो छोटे ही सही लेकिन असली धातु के सिक्के खरीदें और उन्हें साफ करके फिर पूजा करके स्थापित करें। कभी भी किसी पुरानी अज्ञात स्रोत से मिली चीज को बिना जाने परखे घर ना लाएं। और खाली गुल्लक तो बिल्कुल भी नहीं। अब आगे दर्शकों अर्जुन को डायरी में और क्या मिला और उस लाल फीते वाली संदूक का आखिरी राज क्या था, जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा तीसरे रहस्य की ओर, जो आपके घर की दीवारों में छिपा हो सकता है। अर्जुन अब हवेली के उस हिस्से में आता है जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और चित्र टंगे हैं। कुछ टूटे हुए हैं, कुछ धुंधले पड़ गए हैं। रायचंद को एक धुंधली तस्वीर से अजीब सा लगाव था, जिसे वो अपने पुरखों की निशानी मानता था, भले ही उसमें कुछ भी साफ दिखाई ना देता हो। उसे नहीं पता था कि वो अनजाने में एक ऐसे शाप को घर में जगह दे रहा था जो उसकी आंखों पर पर्दा डाले हुए था। रायचंद के परिवार में आपसी कलह बढ़ गई। लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए और घर में उदासी छा गई। तो हमारा तीसरा नकारात्मक चीज है खंडित या धुंधले चित्र और नकारात्मक ऊर्जा वाली पेंटिंग। मनोविज्ञान कहता है कि हम जो देखते हैं वही महसूस करते हैं। अगर आपके घर की दीवारों पर उदास चेहरे, युद्ध के दृश्य या टूटी हुई चीजों की तस्वीरें होंगी, तो ये आपके मन और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। घर में कलह बढ़ सकती है या बेवजह की उदासी छा सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीरें होनी चाहिए। दिवाली से पहले अपने घर की सभी तस्वीरें और पेंटिंग ध्यान से देखें। अगर कोई तस्वीर टूटी हुई है, पुरानी है, जिससे आपको अच्छा महसूस नहीं होता या जिसमें कोई नकारात्मक भाव है, तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह मुस्कुराते हुए परिवार की तस्वीर या कोई प्राकृतिक सौंदर्य की पेंटिंग लगाएं। यह आपके घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लाएगी। लेकिन अब भी लाल फीते वाली संदूक कहाँ है? और क्या रायचंद के परिवार की वो कहानियां सिर्फ अंधविश्वास थी या उनके पीछे कुछ गहरा राज छिपा था? अगला रहस्य और भी गहरा है और ये आपके घर के सबसे जरूरी हिस्से से जुड़ा है। दर्शक बंधु, अर्जुन अब हवेली के पुराने रसोई घर में आता है, जहां पुराने बर्तन, टूटे हुए चूल्हे और एक अजीब सी बदबू है। रायचंद एक लालची आदमी था। उसके पास जितना आता वो उतना ही और चाहता। उसके रसोई घर में कभी कमी नहीं होती थी, लेकिन उसकी आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती थी। और यही असंतुष्टि उसके घर में एक ऐसे उत्पाद को ले आई जिसने उसके स्वास्थ्य और धन दोनों को निगल लिया। रायचंद बीमार पड़ा, धन का अपव्यय हुआ और घर में कभी बरकत नहीं रही। तो हमारा चौथा नकारात्मक चीज है अधूरी रसोई और बर्बाद अनाज या बर्तन। रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंग लगे बर्तन, खराब अनाज या रसोई का अव्यवस्थित होना सिर्फ बीमारियों को नहीं बुलाता, बल्कि मानसिक तनाव भी पैदा करता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर डालता है, क्योंकि आप अनजाने में अन्न और स्वास्थ्य का अनादर करते हैं। अन्न को ब्रह्मा माना गया है। अगर आपकी रसोई साफ सुथरी नहीं है, बर्तन टूटे फूटे हैं और अनाज के डब्बे खाली हैं, तो ये सीधे सीधे दरिद्रता को न्योता देना है। दिवाली से पहले अपनी रसोई को पूरी तरह से साफ करें। सभी जंग लगे या टूटे हुए बर्तनों को हटा दें। अनाज के डब्बों को कभी खाली ना छोड़ें और रसोई को हमेशा व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें। यह आपके घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अर्जुन ने अब तक 4 बड़े रहस्यों को जान लिया था, लेकिन लाल फीते वाली संदूक का अब भी कुछ नहीं पता था। और उस हवेली के अगल कोने में क्या छिपा था, जो उसकी आखिरी उम्मीद पर भी भारी पड़ने वाला था।
अगला रहस्य सीधे आपकी नींद से जुड़ा है। तो दर्शक बंधुओं, अब अर्जुन हवेली के एक शयन कक्ष में आता है, जहां एक पुराना टूटा हुआ पलंग पड़ा है और चादरें धूल से सनी हुई है। रायचंद अपनी नींद के लिए बहुत परेशान रहता था। उसे रात भर अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती थी, बुरे सपने आते थे। उसे नहीं पता था कि उसने अपने शयन कक्ष में एक ऐसी चीज को जगह दे रखी थी जो उसकी नींद और उसके मन को खोखला कर रही थी। रायचंद चिड़चिड़ा हो गया, उसकी सेहत और रिश्ते बिगड़ने लगे और घर में अशांति फैल गई। तो हमारा पांचवा नकारात्मक चीज जो है वो है पुराने फटे बिखरे कपड़े और अव्यवस्थित बिस्तर या अलमारी। आपका शयन कक्ष आपकी निजी ऊर्जा का केंद्र है। बिखरे हुए कपड़े, फटी हुई चादरें और अव्यवस्थित अलमारी आपके मन में भी अशांति पैदा करती है। यह आपकी नींद पर बुरा असर डालता है। वास्तु और फेंग शुई दोनों ही शयन कक्ष की सफाई और व्यवस्था पर जोर देते हैं। फटे पुराने कपड़े या वो सामान जो आप इस्तेमाल नहीं करते, उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। बिस्तर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। दिवाली से पहले अपनी अलमारी और शयन कक्ष की पूरी सफाई करें। सभी फटे पुराने कपड़े, चादरें और ऐसे सामान जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें हटा दें। एक व्यवस्थित शयन कक्ष आपको अच्छी नींद देगा और आपके मन में शांति लाएगा। अर्जुन ने अब तक 5 बड़े रहस्यों को जान लिया था, लेकिन लाल फीते वाली संदूक का पता अभी भी नहीं चला था। क्या रायचंद ने उसे किसी ऐसे कोने में छिपा रखा था जहां कोई सोच भी नहीं सकता? अगला रहस्य आपके घर की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली चीज से जुड़ा है। तो अर्जुन अब हवेली के हॉल में आता है, जहां छोटे छोटे सामान बिखरे पड़े हैं। कुछ खिलौने, कुछ औजार, कुछ ऐसी चीजें जिनकी पहचान करना मुश्किल है। रायचंद की यह आदत थी कि वो कुछ भी फेंकता नहीं था, ये सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए। इसी सोच ने उसके घर में अनावश्यक चीजों का अंबार लगा दिया और इन्हीं छोटी छोटी चीजों ने उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर में नकारात्मकता बढ़ी, काम अटकने लगे, पैसे की तंगी आई। तो आपकी अगली जो नकारात्मक चीज है वो है कोई भी अनावश्यक टूटी फूटी चीज, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और बंद पड़ी घड़ियां। हम अक्सर इन चीजों को किसी दिन ठीक करवा लेंगे या फालतू पड़ी रहने दो, ये सोचकर घर में जमा कर लेते हैं। टूटी हुई चीजें, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे बढ़कर बंद घड़ियां आपके घर की ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती है। बंद घड़ी समय के थम जाने का प्रतीक है, जो आपकी प्रगति में बाधा डालती है। वास्तु और फेंग शुई दोनों ही साफ सुथरे, व्यवस्थित और अनावश्यक चीजों से मुक्त घर को प्राथमिकता देते हैं। दिवाली से पहले अपने घर के हर कोने को जांचें। अगर कोई भी टूटी हुई चीज है जिसे आप सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसे या तो ठीक करवाएं या तुरंत घर से बाहर कर दें। अर्जुन ने 6 बड़े राज जान लिए थे, लेकिन लाल फीते वाली संदूक का पता अभी भी नहीं चला था, और ना ही उसके पीछे के असली श्राप का। क्या वो हवेली से खाली हाथ लौटेगा या उसे मिलेगा सबसे बड़ा राज? और क्या वो सच में अपने घर को इस श्राप से बचा पाएगा? आखिरी रहस्य सबसे खतरनाक है और ये आपके घर के सबसे पवित्र स्थान से जुड़ा है। तो अब अर्जुन आखिरकार हवेली के पूजा घर में आता है। वहां पर पुराने खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां, सूखे फूल और एक अजीब सी उदासी है। रायचंद ईश्वर को मानता था, लेकिन उसकी भक्ति में एक कमी थी और वो था सम्मान। उसने पुरानी खंडित मूर्तियों को हटाना जरूरी नहीं समझा और अपने पूजा घर की पवित्रता को अनदेखा किया। और इसी अनदेखी ने उसके घर में एक ऐसे दुर्भाग्य को जन्म दिया जिसने उसकी पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। रायचंद के परिवार में धार्मिक श्रद्धा कम हो गई और घर में निराशा छा गई। तो 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नकारात्मक चीज है खंडित देवी देवताओं की मूर्तियां और अपवित्र या बासी पूजा सामग्री। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं।
खंडित मूर्तियों को घर में रखना या पुरानी बासी पूजा सामग्री को इस्तेमाल करना सीधे सीधे ईश्वर का अनादर है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। वे नकारात्मकता को आकर्षित करती है। पूजा सामग्री हमेशा ताजी और पवित्र होनी चाहिए। आपके घर का पूजा घर आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। अगर यह स्थान पवित्र एल और व्यवस्थित नहीं है तो आपके मन में भी अशांति बनी रहेगी। दिवाली से पहले अपने पूजा घर को पूरी तरह से साफ करें। सभी खंडित मूर्तियों को विधि विधान से किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। पुरानी बासी पूजा सामग्री को तुरंत हटा दें। पूजा घर में हमेशा ताजी पूजा सामग्री का उपयोग करें। और दर्शकों, यहीं पर उस खंडित मूर्ति के ठीक पीछे अर्जुन को वो लाल फीते वाली संदूक मिल जाती है। तो क्या था उस संदूक में? क्या वो श्राप अभी भी जिंदा था? क्या अर्जुन उसे खोलेगा? और क्या आप अपनी दिवाली खरीदारी से पहले इन 7 नकारात्मकता को अपने घर से हटा पाएंगे? अगर हां तो कमेंट करिए, हम इस बार जरूर करेंगे। दर्शकों, अब 7 चीजों को जानने के बाद अर्जुन के सामने अब वो लाल फीते वाली संदूक थी। वो संदूक को जमीन पर रखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। अर्जुन धीरे धीरे उस लाल फीते को खोलता है और संदूक का ढक्कन उठाता है। अंदर अंधेरा है। अर्जुन संदूक के अंदर हाथ डालता है और कुछ बाहर निकालता है। उसमें कोई हीरा मोती नहीं होती, ना कोई खजाना होता है, बल्कि कुछ पुरानी धूल से सनी हुई डायरिया, कुछ टूटे हुए औजार और सबसे अहम रायचंद का आखिरी खत। रायचंद ने खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे जैसी गलतियां करने से बच गए हो। इस संदूक में कोई श्राप नहीं था। श्राप था मेरी अपनी आदतों में। टूटी हुई चीजों को ना फेंकने की आदत, पुरानी चीजों से चिपके रहने की आदत, रसोई की उपेक्षा करने की आदत और सबसे बढ़कर अपने घर को नकारात्मकता से भरने की आदत। मैंने सोचा था ये चीजें मुझे समृद्धि देंगी, लेकिन इन्होंने मेरे घर को खोखला कर दिया। ये लाल फीता जिसे मैंने संदूक पर बांधा था, वो मेरे लालच और मेरी अज्ञानता का प्रतीक था। मैं चाहता था कि तुम मेरी गलतियों से सीखो। ये संदूक नहीं, हमारी सोच थी जो श्राप थी। तो दर्शक मित्रों, ये था उस लाल फीते वाली संदूक का असली राज। कोई काला जादू नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, सिर्फ हमारी अपनी गलतियां, हमारी लापरवाही और कुछ ऐसी आदतें जो अनजाने में हमारे घर की सुख शांति को निगल जाती है। हम में से कितने लोग अनजाने में अपने घर में ऐसी चीजें जमा करते रहते हैं जो हमारी प्रगति, हमारी खुशियों और हमारे रिश्तों को रोक देती है। तो आज वक्त है उन सभी श्रापों को खत्म करने का। दर्शक बंधुओं, दिवाली सिर्फ दिए जलाने का त्योहार नहीं है। ये अपने घर और अपने मन से हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने का त्योहार है। ये एक नई शुरुआत करने का त्योहार है। आज आपने उन 7 चीजों के बारे में जाना है जिन्हें दिवाली से पहले आपको अपने घर से या तो हटा देना चाहिए या उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखिए, आपकी किस्मत का फैसला कोई बाहरी चीज नहीं करती, बल्कि आपकी अपनी आदतें, आपकी सोच और आपके कर्म करते हैं। तो इस दिवाली बाजार से कुछ नया खरीदने से पहले अपने घर को देखें, उसे साफ करें, उसे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करें, टूटी हुई चीजों को हटाएं, खंडित मूर्तियों को विसर्जित करें और हर उस चीज को बाहर निकालें जो आपको पीछे धकेल रही है। जब आपका घर साफ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा, तभी मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। तभी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। दर्शकों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया होगा, बल्कि जीवन बदलने वाली सीख भी दी है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, अगर इसने आपकी सोच बदली है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, इस पर अपनी राय कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें
ताकि हर कोई इस दिवाली अपने घर को श्राप से मुक्त कर सके। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। आपकी दिवाली शुभ हो, आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो और आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से जगमगाता रहे। हैप्पी दिवाली।